हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा लेक्चर 4 है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर, जिसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज। कौन से एमसीक्यूज? हमारे फर्स्ट 3 क्लासेस के, डेफिनेशंस के, जनरल प्रिंसिपल्स के और जनरल डिफेंसेस के। ठीक है, 10-15 एमसीक्यूज हैं। चलो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, पहले खुद ट्राई करना, मैं आंसर अभी साथ के साथ ही बताऊंगी। द वर्ड टॉट हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म टॉटम। क्या बोला कि जो वर्ड टॉट है फ्रॉम द, यहाँ पे डॉट डॉट लगा लो, यहाँ पे ब्लैंक है, स्पेस। द वर्ड टॉट हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम डैश टर्म टॉटम। कौन सा वर्ड था? हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। आंसर इज लेटिन। ठीक है, तुम पहले खुद पॉज करना वीडियो, आंसर सोचना, फिर आगे पढ़ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? लेटिन। ओके, आ जाओ अगले पे। द wrongful acts which are comparatively less serious in nature, उनको हम क्या कहते हैं? जो ऐसे एक्ट हैं जो कंपैरेटिवली कम सीरियस होते हैं। कौन से ऑफेंस कहते हैं? उन्हें हम सिविल रॉन्ग्स कहते हैं। और क्राइम्स कौन से होते हैं? जो मोर सीरियस इन नेचर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सिविल रॉन्ग। आ जाओ अगले पे। एज टॉट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइवेट रॉन्ग, हमें पता है टॉट क्या है? प्राइवेट रॉन्ग, दैट इज अ सिविल रॉन्ग। Who among the following is supposed to file a suit? कौन सूट फाइल कर सकता है? जो भी हमारी इंजर्ड पार्टी है, जो भी हमारी इंजर्ड पार्टी है। ठीक है, हमारा स्टेट कब फाइल करता है? क्राइम के टाइम पे, जब वो पब्लिक रॉन्ग होता है। ठीक है, आ जाओ आगे। द पाथ ऑफ सेटलमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल अंडर। देखो, सारे एमसीक्यूज वही हैं जो हम क्लास में समझ कर आए हैं, डिस्कस करके आए हैं। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसी में से बने हैं। चलो इसका आंसर बताओ। पाथ ऑफ सेटलमेंट हमेशा पॉसिबल है कहाँ? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। क्या हम क्रिमिनल लॉ में सेटलमेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। रीजन बीइंग, वहां पे क्या मिलती है? रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, और सिविल लॉ में कंपनसेशन देना पड़ता है जो भी हमारा रॉन्ग डूअर होता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में तो हम फिर भी सेटलमेंट हमेशा पॉसिबल होता है। आ जाओ आगे। अ टॉर्ट इज द आउटकम ऑफ ब्रीच ऑफ डैश, यहाँ पे डैश आएगा, विच आर इम्पोज बाय लॉ। टॉर्ट क्या है? आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट। ब्रीच ऑफ क्या? किसके टूटने का? हमें पता है कि लीगल राइट्स होते हैं प्लेंटिफ के, और ड्यूटीज का अगर उसने ब्रीच किया, किसने ब्रीच किया? मिस्टर डिफेंडेंट ने, तभी तो कॉज ऑफ एक्शन राइज होएगा। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, आंसर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटीज। आ जाओ आगे। जब सम जो है हमें देने हैं वो पहले से ही डिटरमाइन है, उन डैमेजेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। और जो पहले से डिसाइड नहीं है वो होते हैं अनलिक्विडेटेड। तो करेक्ट आंसर इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। आ जाओ आगे। टॉर्ट मीन्स वो सिविल रॉन्ग जो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। मैंने 4 डेफिनेशन याद करवाई थी, फ्रेजर की, लिमिटेशन एक्ट की, ऑस्टिन की और सालमंड की। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई हमारी? ये आ गई हमारी सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट। चारों की डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आता है। किस जूरिस्ट ने बोला लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये? कि हमने बोला, क्या बताओ, ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है? किसने बोला लॉ ऑफ टॉर्ट्स? ये बोला मिस्टर सालमंड ने। सालमंड ने कौन सी थ्योरी दी थी? पिजन होल थ्योरी दी थी। कौन सी? पिजन होल। और टॉर्ट किसने दिया था हमारा? टॉर्ट हमारा दिया था विनफील्ड ने। इसकी थ्योरी का नाम क्या है? इसकी थ्योरी का नाम आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसने कौन सी थ्योरी दी थी। तो करेक्ट आंसर इज हमारा सालमंड। ठीक है, आ जाओ आगे। द वर्ड, व्हाट डज द वर्ड इंजरी मीन्स? इंजरी का मतलब क्या है? वायलेशन ऑफ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट या हमारे प्राइवेट राइट? हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि प्लेंटिफ का लीगल राइट होता है और डिफेंडेंट उस आपकी ड्यूटी होती है जो वो ड्यूटी ब्रीच कर देता है। तो इसका मतलब इंजरी किस चीज की हुई यहाँ पे? कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर दिया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, आ जाओ आगे। तो आंसर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट। कौन सा केस एक्सप्लेन नहीं करता? देखो ध्यान से सुनो, डज नॉट बोला है। डज नॉट एक्सप्लेन द मैक्सिम इंजूरिया साइन डेमिनम। पहले इंजूरिया साइन डेमिनम दोबारा देख लेते हैं। इंजूरिया मतलब कैसे याद करवाया था? इन्फ्रिंजमेंट से, कि तुम्हारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। साइन मतलब विदाउट, डेमिनो मतलब डैमेजेस। विदाउट डैमेजेस जो है तुम्हारे राइट इन्फ्रिंज हुए हैं। जस्ट वेट। तो तुम्हारे राइट इन्फ्रिंज हुए हैं विदाउट डैमेजेस। इन्होंने क्या बोला है? डज नॉट एक्सप्लेन। कौन सा इनमें से एक्सप्लेन नहीं करता? एशपाई वर्सेस वाइट, भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, एक्शन वर्सेस ब्लंडेल। हम पढ़कर आए थे
क्या? कि भाई ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल तो इसका केस ही नहीं है। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल किसका है? डेमनम साइन इंजूरिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्लेंटिफ का स्कूल ये है, डिफेंडेंट का ये, सामने स्कूल खड़ा कर लेता है, फीस कम कर देता है, जिसकी वजह से इसको भी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि माना कि डैमेजेस हुए हैं, बट प्लेंटिफ का कोई भी लीगल राइट तो वॉयलेट नहीं हुआ। तो कौन सा केस आएगा? आंसर इज ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ठीक है, आ जाओ अगले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया? ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमारे जनरल डिफेंसेस में पढ़ा था कि अगर प्लेंटिफ की खुद की कंसेंट होती है उस हार्म के लिए, तो डिफेंडेंट इस चीज का डिफेंस ले सकता है कि जी प्लेंटिफ ने तो खुद ही हाँ बोली थी उस चीज के लिए। तो इसमें से कौन सा केस लॉ है वो जो डिफाइन करता है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये हमने इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट में समझा था। आ जाओ आगे। सिर्फ दो चार एमसीक्यूज हो रहे हैं इसके, देख लेते हैं। Which among the following cases shows that the manufacturer of a drink owes a duty of care to every possible consumer of his product? कौन सा केस है? देखो, एक केस हुआ था जिसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसकी ड्यूटी बनती थी कि भाई अगर तू कोई भी ड्रिंक सप्लाई कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट तू दे रहा है, वो क्या है, नॉक्शियस नहीं होना चाहिए, उसमें कंटामिनेटेड चीज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि वो नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। किसकी ड्यूटी बनती है? मैन्युफैक्चरर की। कौन से केस लॉ में हेल्ड हुआ था? डोनग वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है, आ जाओ आगे। द लॉ ऑफ क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट मैंने समझाया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते तो हैं बट कोई ना कोई एक एसेंशियल मिसिंग होता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। गिव्स अ राइट ओनली विद रिस्पेक्ट टू, क्या क्या दो चीजें इसमें इंक्लूड होती है? मनी इंक्लूड होता है। अब वो देखो, क्वेश्चन देखो इसमें एमसीक्यूज। मनी, 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 पर डिफरेंस क्या है? अनलिक्विडेटेड है, लिक्विडेटेड है या पनिशमेंट है? ये हमने समझा भी था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट या क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो हमारे डैमेजेस या मनी इंक्लूड होता है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, दैट इज लिक्विडेटेड, जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। तो करेक्ट आंसर इज मनी, जो लिक्विडेटेड होगा। ठीक है। और टॉट में कैसा होता है मनी? हमारा अनलिक्विडेटेड होता है। कौन सा होता है? अनलिक्विडेटेड। ठीक है, आ जाओ आगे। मैच द फॉलोइंग जो मैं बता रही थी चारों डेफिनेशंस के, वो ऐसे आते हैं मैच द फॉलोइंग। इसमें मैं ऑप्शंस देना भूल गई हूँ बट हम देख लेते हैं। फ्रेजर, पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। इट इज एन इंफ्रिंजमेंट है राइट इन रेम का प्राइवेट इंडिविजुअल जो राइट ऑफ कंपनसेशन देता है एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। देखते हैं किसने दी थी। अभी अभी हम सेक्शन 2 पढ़कर आए, तो इसका तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? इसका हमारा सेक्शन 2 का ऑप्शन बी का हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये सेकंड पॉइंट। फ्रेजर हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये बाय चांस सारे ही लाइन में आ गए। देखो, पहले आप लोग पॉज करके आंसर सोचना फिर मैच करना, ठीक है? यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बता रही हूँ क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। लास्ट मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। ये भी मैं समझा चुकी थी किसमें, जब हमने डिफेंसेस पढ़े थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं, पहले पोज करो, ट्राई करो। ये भी बाय चांस सेम ही आ चुके हैं। ठीक है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का फर्स्ट, इनएविटेबल का सेकेंड, ये भी बाय चांस सेम आ गए हैं, ये फोर्थ। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे आंसर्स जो हमने डिस्कस करे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस करे, जिसमें हमारे केस लॉज भी आ गए थे और हमारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे और हमने मैच द फॉलोइंग भी इसमें हमने देख लिया। अब अगली वीडियो में हम कौन सा टॉपिक लाएंगे? हमारा नेग्लिजेंस के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।